सोचिए जरा, हमारे हाथ में जो चाय का प्याला है या फिर सड़क पर वो ट्रैफिक लाइट, क्या इनके पीछे भी कोई कहानी हो सकती है? आज हम ना ऐसी ही मामूली सी दिखने वाली चीजों के पीछे छिपे जबरदस्त राज खोलने वाले हैं। और यही सवाल है जो हमें एक बड़े ही मजेदार सफर पर ले जाने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे, चाहे वो कुदरत के करिश्मे हों या हमारे अपने बनाए हुए रीति रिवाज, हर चीज के पास ना सुनाने के लिए एक कहानी है। तो चलिए इस राज की दुनिया में कदम रखते हैं। तो सफर की शुरुआत करते हैं कुदरत के खजाने से। यहाँ ऐसे ऐसे अजूबे छिपे हैं ना कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी देखकर दंग रह जाते हैं। 5 लीटर, अब ये नंबर सुनने में तो बड़ा मामूली सा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे ना कुदरत की एक कमाल की इंजीनियरिंग छुपी हुई है। कोई सोच सकता है ये किससे जुड़ा होगा? ये है एक हाथी की सूंड की ताकत। सोचकर देखिए, एक ही अंग से पीना, नहाना और तो और अपनी बॉडी को ठंडा रखना। कुदरत के इस मल्टी टूल से बेहतर भला और क्या होगा? अच्छा, कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो उड़ती हो? सुनने में तो किसी कहानी किस्से जैसा लगता है, सही कहा ना? लेकिन समंदर की गहराइयों में एक ऐसा जीव है जो इस सपने को हकीकत बना देता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार राज है। ये मछली असल में पंख फड़फड़ाकर उड़ती नहीं है, बल्कि हवा में ग्लाइड करती है। अपने मजबूत पंखों के जोर से पानी के बाहर एक लंबी छलांग लगाती है और शिकारियों को चकमा दे देती है। कमाल है ना कि जिंदगी बचाने के लिए कुदरत कैसे कैसे तरीके निकाल लेती है। चलिए अब कुदरत के एक और जादू से मिलते हैं। ऐसा जादू जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब जब कोई जीव अपनी रोशनी खुद पैदा करता हो। और यही वो जादू है जो एक नन्हे से कीड़े को रात का चमकता सितारा बना देता है। जी हाँ जुगनू, हम सब ने बचपन में इन्हें देखकर सोचा होगा कि ये कैसे चमकते हैं। ये नन्हा सा जीव अपने शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन से रोशनी पैदा करता है। और कमाल की बात तो ये है कि इसे जिंदा रहने के लिए खाना भी बहुत कम चाहिए। ये रोशनी सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि ये तो अपने साथियों से बात करने का उनका सिग्नल है। बुद्धिमानों का फल, सोचिए जरा, ये शानदार नाम किस फल को दिया गया होगा? मजे की बात यह है कि ये फल हम सबके घरों में बहुत आम है, लेकिन इसकी ये राज की बात शायद ही किसी को पता हो। ये है केला। बिल्कुल, इसे बुद्धिमानों का फल पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पोटेशियम, विटामिन B6 और ट्रिप्टोफैन होता है ना, वो सीधे हमारे दिमाग को तेज करने में मदद करता है। तो अगली बार जब केला खाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ पेट नहीं, दिमाग की भी खुराक है। तो कुदरत के करिश्मों के बाद अब चलते हैं इंसानी दुनिया की तरफ। देखते हैं कि हमारे बनाए रिवाजों और हमारी खोजों के पीछे क्या-क्या दिलचस्प किस्से छिपे हैं। हम रोज ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं, पर क्या कभी ये ख्याल आया कि स्टॉप या रुको का सिग्नल हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है? इसके पीछे कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि पक्का साइंस है। और इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल से नियम में। देखिए, लाल रंग की जो रोशनी की लहरें होती हैं, जिन्हें हम वेवलेंथ कहते हैं, वो सबसे लंबी होती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लाल रंग चाहे धुंध हो, बारिश हो या कोहरा, सबसे दूर से और सबसे साफ नजर आता है। और इसीलिए हमारा दिमाग भी इसे देखते ही एक खतरे के सिग्नल की तरह पहचान लेता है ना? साइंस और साइकोलॉजी का जबरदस्त मेल। दिवाली हो, नया साल हो या कोई भी जश्न, आसमान में रंग बिखेरती आतिशबाजी। लेकिन क्या ये पता है कि ये खूबसूरत परंपरा शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन चीन में, बारूद के आविष्कार के साथ। और वहीं से ये जश्न की चिंगारी पूरी दुनिया में फैल गई। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां रातें महीनों तक लंबी खिंच जाती हैं और सूरज बस कुछ घंटों के लिए मेहमान बनकर आता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि नॉर्वे जैसे देशों की हकीकत है। और जानते हैं, इसी लंबी अंधेरी रातों ने वहां एक बिल्कुल अनोखी परंपरा को जन्म दिया। जब रातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, तो लोगों ने देर रात में ही खास प्रार्थनाएं और पूजा करनी शुरू कर दी। और आज ये उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, अब बात करते हैं फलों के राजा आम की। जब भी आम का जिक्र होता है तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह हैं। देखिए, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आम उगाता है, ये तो है ही, पर साथ ही यहाँ के अलग अलग मौसमों की वजह से आम की इतनी तरह की किस्में मिलती हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इसीलिए भारत को बड़े गर्व से ग्लोबल मैंगो कैपिटल यानी दुनिया की आम राजधानी कहा जाता है।
अब आखिर में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखते हैं कि कैसे हमारे रोज़ के बोलचाल वाले शब्द और मुहावरे अपने अंदर पूरा का पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। जैसे भारत की स्वर्ण रेखा नदी, इसका नाम ही इसका राज खोल देता है। स्वर्ण मतलब सोना और रेखा मतलब लकीर। ऐसा इसलिए क्योंकि सदियों पहले सच में इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते थे। सोचिए एक नाम के पीछे कितना बड़ा इतिहास छिपा है। या फिर ये मुहावरा तो सबने सुना होगा, ईद का चांद हो गए हो। हम ये उस इंसान के लिए बोलते हैं जो बहुत कम दिखाई देता है, बिल्कुल ईद के चांद की तरह, जो साल में बस एक खास मौके पर ही नजर आता है। देखिए तो कैसे एक त्योहार ने हमारी भाषा को इतना प्यारा मुहावरा दे दिया। तो हमने क्या देखा, चाहे वो हवा में ग्लाइड करने वाली मछली हो, ट्रैफिक की लाल बत्ती हो या कोई आम सा मुहावरा, हर मामूली चीज के पीछे एक कहानी है। हमारी दुनिया वाकई में ऐसी ही अनगिनत जबरदस्त कहानियों का खजाना है। तो उम्मीद है कि इस सफर के बाद आप जब भी कोई मामूली सी चीज सामने आएगी तो उसे देखने का नजरिया थोड़ा अलग होगा। क्या पता अगली बार उसके पीछे छिपी कहानी आप खुद ही खोज निकालें।